नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक के हल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। वार्षिक परीक्षा में इस चैप्टर से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। दूसरा है बिंदु ऋण 2 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? जब दोनों ऋणात्मक होंगे तो तृतीय चतुर्थांश, दोनों धनात्मक होंगे तो प्रथम चतुर्थांश, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश, दोनों ऋणात्मक तो तृतीय चतुर्थांश, और पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से हमें चतुर्थांश का ध्यान रखना है। तो तृतीय चतुर्थांश में होंगे बिंदु ऋण 2 ऋण 3। अब निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा? एक्स अक्ष पर कौन सा होगा? वाई निर्देशांक शून्य वाला, यानी 50 एक्स अक्ष पर स्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा? वाई अक्ष पर स्थित बिंदु जो है जिसका एक्स निर्देशांक 0 होगा, यानी 0, 2 वाई अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित है? जब दूसरा भाग यानी y का मान ऋणात्मक है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। पहला भाग यदि ऋणात्मक होता तो द्वितीय चतुर्थांश, दोनों ऋणात्मक होते तो तृतीय चतुर्थांश, और दोनों धनात्मक होते तो प्रथम चतुर्थांश। सत्य असत्य लिखिए। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं क्या? बिल्कुल सत्य है, भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं मूल बिंदु में। y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है। y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है। देखिए y अक्ष जो होता है वहाँ पर, यहाँ पर भुज शून्य कैसे नहीं होगा? भुज शून्य होता है और y का जो भी मान होता है वह कोटि होता है। तो भुज शून्य नहीं होता है मतलब यह हो गया असत्य। असत्य हो गया यह कथन। फिर तीसरा कथन देखिए, x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है। एक्स अक्ष पर कोटि हमेशा शून्य होती है, बिल्कुल यह कथन सत्य है। फिर अगला देखिए, बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश ही है, यह कथन सत्य है। बिंदु ऋण 1, 2 वाई अक्ष पर स्थित होगा, यह हो गया असत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थान में देखते हैं। निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। बिंदु x y में x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोटि। फिर अगला देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। बिंदु 0, 4 कहाँ स्थित है? 0, 4 x बराबर 0 है और y बराबर 4 है, इसका मतलब यह y अक्ष पर स्थित है। x अक्ष का कोई मान नहीं है तो ये y अक्ष पर स्थित है। बिंदु ऋण 2, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला मान ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, यानी द्वितीय चतुर्थांश, और पहला धनात्मक और द्वितीय ऋणात्मक तो चतुर्थ चतुर्थांश, दोनों ऋणात्मक तो तृतीय चतुर्थांश, और दोनों धनात्मक तो प्रथम चतुर्थांश। अब देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है? इन रेखाओं के नाम क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्षैतिज वाले का नाम है एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर का नाम है वाई अक्ष, और इन बिंदुओं के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम है मूल बिंदु। जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। अब देखिए आगे क्या है? आगे है, कार्तीय तल में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? वो 4 भागों में विभाजित हो रहा है। कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित हो रहा है, और इन भागों को क्या कहते हैं? इन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। इन भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। बिंदु 5, 7 में भुज व कोटि के मान क्या हैं? भुज है यहाँ पर 5 और कोटि है यहाँ पर 7। भुज और कोटि के मान हो गए। अब देखिए अगला देखिए, बिंदु ऋण 1, 3, 2, 3, 4 ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 4 की स्थिति किन चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए ऋण 1, 3 पहला यदि मान ऋणात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश, दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश, दूसरा ऋणात्मक है तो चतुर्थ चतुर्थांश, और दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश। तो यह चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।